दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए। मोहब्बत के दीवानों की हसरतों का बखान करने वाला ये गीत पिछले 5.5 दशक से अधिक समय से फिजाओं में गूंज रहा है। मुझे तो ही तो हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के इस गीत का जादू आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। बॉलीवुड में अपना पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे अमिताभ बच्चन को स्टार का दर्जा दिलाने वाली फिल्म जंजीर का जिक्र होते ही सबसे पहले इस गीत का ध्यान आता है। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। ये गीत न तो अमिताभ बच्चन पर और न ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस जया भादुड़ी पर फिल्माया गया, लेकिन ये गीत फिल्म का मुख्य आकर्षण बन गया और ये गीत उस जमाने में हर गली कूचे में बजता था और आज भी ये गीत लोकप्रिय है। चले जिस पे तो वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। इस गीत को स्वर सम्राट मोहम्मद रफी और स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने हालांकि कर्णप्रिय और सुरीले स्वर में सवार कर अमर कर दिया, लेकिन इस गीत को लेकर दोनों के बीच अप्रिय तकरार उत्पन्न हो गया। साथ ही इस गीत में मोहम्मद रफी को ऐसी गलतफहमी हुई कि उनको ये गीत दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ गया। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त श्वेता जया आपको इस गाने से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। फिल्म जंजीर का ये गीत रमजान के महीने में साल 1972 में मुंबई के तारदेव के फेमस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने 1-2 बार गाया। इस गाने के 2-3 रीटेक के बाद संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी ने इसे फाइनल कर दिया। मुझे तो ही तो हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। लेकिन लता मंगेशकर अपनी गायकी से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि इसका एक बार और रीटेक हो ताकि वो सही तरीके से गा पाएं। इस पर रफी साहब ने लता जी से कहा कि टेक बिल्कुल ओके है और आपने बहुत ही अच्छा गाया है, लेकिन लता जी नहीं मानी और वो एक और रीटेक देने पर अड़ी रही। संगीतकार जोड़ी ने लता मंगेशकर के इस अनुरोध को मान लिया और रफी साहब से इस गीत को एक बार और गाने का अनुरोध किया ताकि लता जी और भी बेहतर तरीके से इस गीत को गा सकें। ये गाना जिन दिनों रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन रफी साहब ने रोजा रखा हुआ था। वो सुबह से भूखे प्यासे थे, उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। गाना रिकॉर्ड करने से उनका गला बुरी तरह से सूख रहा था। भूख प्यास के कारण उनका बुरा हाल था। उन्होंने रोजा रखने के बावजूद भी इस गाने को तयशुदा दिन ही रिकॉर्ड कराया ताकि संगीतकारों और निर्माता को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जब संगीतकार जोड़ी ने इस गीत को ओके कर दिया तब वो घर जाने लगे। वो बहुत थके हुए और भूखे प्यासे थे और जल्द से जल्द घर पहुंचकर थोड़ा आराम करना चाहते थे, लेकिन लता जी इस गाने को एक बार और रिकॉर्ड करने की जिद पर अड़ी थी। तो लता जी ने लता जी को फील हुआ कि मैं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर गई हूँ किसी में, तो उन्होंने कल्याण जी भाई को जरा एक इशारा किया एक और। संगीतकार लता मंगेशकर को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन रफी साहब एक बार फिर इस गाने को गाने के मूड में नहीं थे। वैसे रफी साहब रीटेक देने से कभी मना नहीं करते थे, बल्कि अक्सर वो संगीतकार को अधिक बार रीटेक देने के लिए कहते थे। लेकिन उस दिन भूखे प्यासे और थके होने के कारण वो और रीटेक देने के मूड में नहीं थे। साथ ही उन्हें लग रहा था कि गाना सही रिकॉर्ड हो गया और संगीतकार ने भी गाने की रिकॉर्डिंग ओके कर दी है। तब एक बार और रीटेक देने का कोई तुक नहीं है। कल्याण जी भाई ने बोला कि एक टेक और रफी साहब भड़क गए। बोले क्या है, आपने जब ओके बोल दिया तो क्या है, मैं नहीं दूंगा, और वो बाहर निकल आए। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकल ही रहे थे कि गीत को लिखने वाले गुलशन बाबरा वहां पहुंचे। गीतकार गुलशन बाबरा जी ने खुश होकर रफी साहब से पूछा कि रफी साहब, क्या आपको पता है कि ये गाना मुझ पर फिल्माया जा रहा है? रफी साहब चौंक पड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें तो बताया गया है कि इस फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन हैं,
तो उन्होंने तो अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर ये गीत गाया है। गुलशन बाबरा ने कहा, नहीं रफी साहब, ये गीत अमिताभ बच्चन पर नहीं, मुझ नाचीज पर फिल्माया जाएगा। रफी साहब परेशान हो गए। वो तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये गीत गुलशन बाबरा पर फिल्माया जाएगा, और न ही किसी ने उनको बताया कि ये गीत अमिताभ बच्चन पर नहीं बल्कि गुलशन बाबरा पर फिल्माया जाएगा। निगाहों में ऐसे इशारे हुए। रफी साहब जो भी गीत गाते थे वो उस कलाकार के हाव भाव को ध्यान में रखकर गाते थे, ताकि फिल्म देखने वाले दर्शक को ऐसा लगे कि उस गीत को किसी और ने नहीं बल्कि पर्दे पर अदाकारी कर रहे कलाकार ने ही गाया है। लेकिन जंजीर के गाने में तो रफी साहब से गलतफहमी में गड़बड़ी हो गई। वो जल्दी से वापस रिकॉर्डिंग रूम में गए और कहा कि वो इस गीत को एक बार फिर गाना चाहते हैं। बोला, तू गाना गाने वाला है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? और फट से अंदर आए और सारे म्यूजिशियनों को वापस बोले पेमेंट बंद करो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। इसके बाद मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गीत को एक बार और गाया। इस बार रफी साहब ने अमिताभ बच्चन को नहीं बल्कि गुलशन बाबरा के हाव भाव को ध्यान में रखकर गाया। नजर बन गई है जुबान प्यार में, नजर बन गई है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब दर्शकों ने पहली बार पर्दे पर गीतकार गुलशन बाबरा को सड़क छाप गवैये की तरह हारमोनियम बजाकर गाना गाते हुए देखा। इस गीत के बनने की कहानी खुद गुलशन बाबरा ने एक रेडियो चैनल के साथ एक साक्षात्कार में बताया था। मतलब आपका कैरेक्टर समझते हुए बोले, यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये थी उन लोगों की साधना। रोजे में उन्होंने ये गाना गा के होता है रोजे के दौर तो ये गाने की दास्तान ये। आज जब हम इस गीत के पिक्चराइजेशन को देखते हैं तो लगता है कि खुद गुलशन बाबरा उस गीत को गा रहे हैं। इस गीत में रफी साहब के साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कमाल किया है। लता मंगेशकर के गाए हिस्से को एक गुमनाम कलाकार संजना पर फिल्माया गया था। मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए हम। आज न तो लता जी हैं, न रफी साहब हैं, न गुलशन बाबरा हैं और न ही संजना है, लेकिन इस गीत के जरिए लता जी और रफी साहब ने गुलशन बाबरा और गुमनाम बॉलीवुड डांसर संजना को अमर कर दिया। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर गीतकार गुलशन बाबरा की 7 अगस्त 2009 को मौत हो गई थी। इस गीत पर डांस करने वाली संजना के बारे में आज से करीब 10 साल पहले एक टेलीविजन चैनल ने बताया कि संजना की हालत बहुत खराब है और वो कैंसर से जूझ रही हैं। संजना का असली नाम रेहाना था। तो दोस्तों, आप जंजीर के इस कालजयी गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास इस गीत और इस गीत से जुड़े किरदारों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।